Hello everyone, I am your Neha ma'am from Green Park Senior Secondary School. So today I am going to teach you about articles. आर्टिकल्स में जो स्टूडेंट्स हैं वो काफ़ी कंफ्यूज होते हैं समटाइम्स, तो इसीलिए आज हम आर्टिकल्स के बारे में पढ़ेंगे। ये बहुत ही इजी वे में हम पढ़ेंगे जिससे कि आपको इजीली समझ में आए। सो स्टार्ट करते हैं। आर्टिकल्स जो हैं, फर्स्टली तो हम ये समझेंगे आर्टिकल्स जो हैं वो तीन होते हैं यहाँ पर, ए, एन एंड थर्ड इज द। सो फर्स्टली हम एन के बारे में यहाँ पर बात करेंगे जिससे कि ए इजीली हमें समझ में आ सके बाद में। एन जो है वो वॉवल्स, यहाँ पर आप जानते होंगे अल्फ़ाबेट्स जो होते हैं उसमें कुछ वॉवल्स होते हैं जैसे कि ए, ई, आई, ओ, यू। ऐसे लेटर्स जो होते हैं इनके आगे हमेशा एन लगता है, तो कभी भी किसी भी वर्ड की स्टार्टिंग अगर ए, ई, आई, ओ, यू से हो रही है तो उससे आगे हमेशा एन लगेगा। सो सेकंड पॉइंट है हमारा, डिपेंड्स ऑन द प्रोनाउंसिएशन ऑफ द वर्ड। साथ साथ में किसी भी वर्ड की प्रोनाउंसिएशन कैसी है उस पर भी डिपेंड करता है। सो हम यहाँ पर देखेंगे एन जो वोवल एन जो आर्टिकल है वो हम देखते हैं एप्पल है, तो ए एप्पल, एप्पल के आगे एन लग रहा है। ई से ईगल स्टार्ट हो रहा है यहाँ पर जिसके आगे भी एन लगेगा। आई से इंकपॉट स्टार्ट हो रहा है ये वर्ड जिसके आगे एन लगेगा अगेन। ओ फॉर ऑरेंज यहाँ पर है तो इसके आगे भी एन लगेगा। यू से अम्ब्रेला वर्ड है, इसके आगे भी एन लगेगा। अब यहाँ पर एच से ओवर है, लेकिन यहाँ पर ये देखने वाली बात है कि हम लोग इसे बोल कैसे रहे हैं। तो ओवर को हम प्रोनाउंसिएशन करते हैं ओवर, तो वर्ड कैसा लिख रहा, फर्स्ट वॉइस जो आ रही है वो आ रही है ओ की, तो इसीलिए ओवर से पहले भी एन लग रहा है। अगेन नेक्स्ट वर्ड आप देखेंगे ये भी एच से है, लेकिन हम इसे बोलते कैसे हैं, हम बोलते हैं इसे ऑनेस्ट। तो जब हम इसे ऑनेस्ट बोल रहे हैं तो ओ की साउंड आ रही है, इसीलिए इससे पहले भी एन लगेगा यहाँ पर। नेक्स्ट हम देखेंगे यहाँ पर ए। जो ए, ई, आई, ओ, यू हमने देखे थे ये सारे वॉवल्स हैं, और इनके अलावा एक्सेप्ट दीज जितने भी लेटर्स हैं वो कॉन्सोनेंट्स कहलाते हैं, जैसे कि बी, सी, डी, एफ, जी, एच, जे, के, एल, एम, एन, पी, क्यू, आर, एस, टी, वी, डब्ल्यू, एक्स, वाई, जेड। तो एक्सेप्ट वॉवल्स जितने भी वर्ड्स, जितने भी लेटर्स हैं ये सब कॉन्सोनेंट्स कहलाते हैं। आगे देखते हैं, कॉन्सोनेंट से आगे हमेशा हम ए यूज करते हैं। कॉन्सोनेंट्स के आगे हमेशा ए यूज होता है, जैसे कि बैग, कैप, डॉग, गन, मैन, लायन, रैट। तो इन सब के आगे ए यूज होगा, क्यों, क्योंकि दीज आर कॉन्सोनेंट्स, ये कॉन्सोनेंट्स हैं। तो ए बैग, ए कैप, ए डॉग, ए गन, ए मैन, ए लॉइन एंड ए रैट। तो इन सब के आगे ए लगेगा। अब हम अपने नेक्स्ट आर्टिकल पे आते हैं, द पे। सो यहाँ पर कुछ 3 पॉइंट्स इसके मेन होते हैं इनको समझने के लिए। फर्स्ट पॉइंट है हमारा, कम्स बिफोर नेम ऑफ रीनोन पर्सन। द जो है वो किसी भी जो प्रसिद्ध व्यक्ति होता है या फिर जाना हुआ व्यक्ति होता है उसके आगे यूज होता है। फिर से हम देख लेते हैं, द जो है वो किसी भी जो रीनोन पर्सन है, जो प्रसिद्ध या जो पॉपुलर जो पर्सन है उसके आगे यूज होगा। सेकेंड पॉइंट हम देखेंगे, व्हेन ओनली वन एग्जिस्ट। जब अर्थ पे सिर्फ कोई एक एग्जिस्ट हो रहा है तो उसके आगे भी द यूज होगा। आगे देखते हैं, तो कोई भी अगर एक एग्जिस्ट हो रहा है तो उसके आगे भी द लगेगा। तो अर्थ है, सन है, मून है, ये सब ओनली वन है, तो इसीलिए यहाँ पर द यूज होगा। नेक्स्ट है, इन द नेक्स्ट सेंटेंस फॉर द प्रीवियस नाउन। जब हम कोई भी स्टोरी पढ़ रहे हैं या किसी भी तरह का कोई पैराग्राफ पढ़ रहे हैं तो एक व्यक्ति के बारे में जब पहले बता दिया गया है, स्टॉप मार्क के बाद फिर उसी व्यक्ति का अगर बात हो रही है तो उसको हम उसके आगे हम द लगाते हैं। उसका बार बार में हम क्रो नहीं बोलकर, जैसे कि यहाँ पर आप देखेंगे, इन सेम पैराग्राफ एग्जाम्पल, वंस अपॉन अ टाइम देयर वॉज अ क्रो। अब जब हम फिर से क्रो की बात कर रहे हैं नेक्स्ट सेंटेंस में, द क्रो वॉज वेरी थर्स्टी। तो फिर से उसी नाउन के बारे में यहाँ पर बात हो रही है, क्रो के बारे में बात हो रही है, तो इसीलिए हम क्रो से आगे द यूज करेंगे। द जो है वो अगेन यहाँ पर देखिए रीनोन पर्सन के बारे में है, द महात्मा गांधी, द प्राइम मिनिस्टर, द मून, द अर्थ, द सन। ये तीनों जो है वो एक ही एग्जिस्ट करते हैं, ओनली वन है।
नेक्स्ट है द कैपिटल, किसी भी स्टेट की जो कैपिटल है वो एक ही होती है, तो इसलिए द कैपिटल लगाते हैं हम। नेक्स्ट हम देखेंगे द बेस्ट पर्सन। अब द बेस्ट पर्सन क्या है, जैसे कि हम सेंटेंस में बोलते हैं ही इज द बेस्ट पर्सन आई मेट, तो द बेस्ट का मतलब क्या हुआ कि पूरी भीड़ में से किसी एक की बात हो रही है, किसी एक स्पेशल पर्सन की बात कर रहे हैं, तो वो एक बेस्ट पर्सन है, तो इसीलिए यहाँ पर द बेस्ट लगा रखा है। तो किसी भी रश में अगर हम किसी एक पर्टिकुलर स्पेशल पर्सन के लिए बात कर रहे हैं यहाँ पर, तो उसके आगे भी द लगेगा। सो आई थिंक आप लोगों को ये इजीली समझ में आए होंगी, बट अगर फिर भी अगर किसी भी तरह की आपकी क्वेरी है तो आप कमेंट बॉक्स में जाकर उस क्वेरी को लिख सकते हैं, हम इसे फिर से समझाएंगे। ओके, बाय बाय।